दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट संभाल के रखा है, स्कूल सर्टिफिकेट है, अटेंडेंस रजिस्टर हमें अपना नहीं मिल सकता, उन्होंने हमारा संभाल के रखा हुआ क्या बात है। तो अब जाएंगे हाँ। तो ले आएंगे और कब जाएंगे? जब सरकार चाहेगी। मतलब 10 साल से वो हमें ढूंढ रहे थे वो कि ये गुलाटी फैमिली चाहिए हमारे को, जो यहाँ रहती थी, हमारे पूरे बुजुर्गों का रिकॉर्ड उनके पास है। मैं स्पेशल उस जाका मलिक का थैंक यू करना चाहता हूँ। उस आदमी ने पूरी कायनात लगा रखी थी हमें ढूंढने के लिए, लेकिन जब कुदरत ने समय फिक्स किया तभी हम मिले। जो चीज़ पढ़ा है, जो यूट्यूब से ही सीखा है, क्योंकि जो भी बुक्स हैं वो उर्दू में है, उर्दू आती नहीं है। तो गिनती तो आती है? हाँ गिनती आती अपने वाली जुबान में। हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डा, ठीक है। बिल्कुल बच्चों को भी सिखाई मैंने, वाह। कुछ तो सीखे। हाँ नहीं नहीं अच्छी इडिया उडिया धागिन सर भन्ना वेसी फिट्टा थी में आखे नहीं लगता। नमस्कार जी, मैं फिर से दिल्ली में जिनके पास हूँ इन्हें आप एक बार देख चुके हैं, जिन्होंने मुझे कुरान ढूंढ के दी थी संस्कृत की। और इन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान किया था, क्योंकि जिन शख्स को देनी थी वो बड़े चाहते थे। और आज यहाँ इनके पास आया बैठा हूँ, इन्होंने कहा कि केशव भाई आओ कुछ बताना है, तो मैं इनके पास पहुँचा हूँ। अब मुझे ये बता नहीं रहे, तो ये खुद बताएंगे कि क्यों आपने मुझे बुलाया उस आदमी के लिए जिस आदमी ने जो मुझे ढूंढ रहा था और मैं उसे ढूंढ रहा था। और सरहद पार से? सरहद पार से। अच्छा, क्या किस्सा है? किस्सा ये है कि एक तारिक कन्वर करके शख्स था, उसने एक वीडियो बनाया था चामियाना का, ठीक है, पिपला स्टेशन के आगे बैठ के। तो वो वीडियो मैंने देखा तो उसके अंदर उसने जिक्र करा था कि एक गुलाटी फैमिली यहाँ पे रहती थी। और आप गुलाटी हैं? वो हम गुलाटी, वहाँ पे सिर्फ 4-5 फैमिली रहती थी। ठीक है। तो वो आदमी को हम ढूंढने के लिए दिन रात एक करा, केशव जी कोई बोला, हर मदद कर ली, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। वो घूम फिर के जीरो। करतारपुर भी चला गया, वहाँ पे वो जो ऑफिसर बैठे रहते थे उनको भी नंबर दे आया और चिट्ठी भी डालाया वहाँ पे, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ठीक है। तो एक दिन एक लेडी गई थी, रीना वर्मा छिब्बर। हाँ बिल्कुल, पिछले दिनों बड़ी पॉपुलर हुई हैं। वो छिब्बर गई थी तो पता चला वो ग्रुप है इंडिया पाकिस्तान हेरिटेज क्लब जी। तो उस क्लब के अंदर फेसबुक पे था, फेसबुक में चलाता नहीं था। तो मैंने वैसे डाउनलोड करी, तो मैंने उस ग्रुप में मैसेज डाला। वो मैसेज मेरा कोई दोबारा हुआ ही नहीं। तो फिर मैंने दोबारा डाला, फिर वो 5-6 दिन बाद अप्रूव हो गया मैसेज। तो मैंने वहाँ लिखा है आई एम गुलाटी फैमिली फ्रॉम चामियाना मियावाली। ओके। तो 150 करीब मैसेज आ गए। अच्छा। तो फिर एक जनाब थे, वो खुशाब से थे, मेरे को उनका नाम नहीं ध्यान आ रहा। तो उन्होंने मेरे को एक आदमी का जिक्र किया, जाका मलिक, जो चामियाना का है। तो उन साहब को मैंने खाली मैसेज डाला, तो वो ही मेरे को ढूंढने के लिए उन्होंने पूरा दम लगा रखा था। 4-5 मतलब 10 साल से वो हमें ढूंढ रहे थे वो कि ये गुलाटी फैमिली चाहिए हमारे को, जो यहाँ रहती थी, हमारे पूरे बुजुर्गों का रिकॉर्ड उनके पास है। मैं स्पेशल उस जाका मलिक का थैंक यू करना चाहता हूँ। उस आदमी ने पूरी कायनात लगा रखी थी हमें ढूंढने के लिए, लेकिन जब कुदरत ने समय फिक्स किया तभी हम मिले। मतलब उनका एक यूट्यूब चैनल था, तो उसमें हमने मैसेज डाला हाय, 1 साल बाद उन्होंने जवाब दिया हाय। अच्छा। फिर मैंने हाय लिख दिया, फिर वो बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन वो आदमी ने अपनी जो कोशिश थी वो बंद नहीं करी, और मैंने भी बंद नहीं करी, और कुदरत ने चाहा एक दिन मिल गए। तो उस बंदे के पास हमारे दादाजी का एक रिकॉर्ड है, स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल का अटेंडेंस सर्टिफिकेट, और हमारे बारे में हमारे बुजुर्गों के बारे में हमसे ज़्यादा पता है उनको। ठीक है। ये इतने भाई थे, ये इतने लोग थे, और इतने वो वहाँ पे रहते थे, इनकी बुआ थी। तो वो पूरे मेरे पिताजी को बात अपनी सराइकी में करते हैं, पर हमें समझ तो आती है, लेकिन वो उस लहजे में हम बोल नहीं पाते। हाँ। हम चाहते हैं वहाँ जाना, वहाँ खाना, वहाँ रहना, लेकिन ये बस सरकारों के ऊपर है। जिस दिन मिलेंगे पहुँचेंगे जरूर। आपने मुझे फोन पे क्यों नहीं बताना चाहते थे कि ये तो भाई उस आदमी को दिल से जो थैंक यू कर रहे हैं ना, वो उतना निकल ही नहीं पाता। बिल्कुल बिल्कुल। उनका एक चैनल है ओल्ड मेमोरीज चामियाना मियावाली, फेसबुक पे चैनल है। तो अब आप बता भी दीजिए, ये चामियाना में आपका परिवार क्या करता था, ये भी थोड़ा सा
फ्लैशबैक में जाके जो 4 दादा महीने में वो खेतों का काम था, उनका खेती बाड़ी थी और वो थे उनका डंगर डुंगर का काम था। बुजुर्गों के नाम दादाजी का? हमारे दादाजी का नाम था श्री रामलाल गुलाटी। उनके फादर का नाम था, मतलब हमारे जो पापा जी के ग्रैंडफादर है उनका नाम था ठाकर दास। और उनके दादाजी का नाम था, थोड़ा स्लिप हो रहा है नाम। चलिए कोई बात नहीं। तो आप इन सब चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे 4 साल से। 4 साल से? 4 साल से क्यों, उससे पहले क्यों नहीं? वो एक इनका वीडियो देखा था रोशनलाल चिक्कड़ का। हमारे वाला? हाँ। अच्छा अच्छा। उसके बाद लगा ये तो दादाजी है हमारे को कि वो। हाँ बिल्कुल, एक ही उम्र के। और हाँ। हाँ। तो उनकी यहाँ दुकान थी, हमारी दुकान के पास ही। अच्छा। तो मैं भाग के बस वीडियो देखा रात को, सुबह दुकान बाद में खोली। पहले वो गालिब की हवेली चला गया उनको ढूंढने के लिए, अच्छा, तो वो दुकान उन्होंने क्लोज करके अपना घर के बाहर कर रखी है। वो कहीं और चले गए। मतलब उन्होंने यहाँ पे चांदनी चौक से दुकान बंद कर दी। उसके बाद वो दूसरी जगह अपना काम करते हैं, फिर मिल ही नहीं पाए उनसे। पर वो तलाश नहीं बंद करी। वो हम वहाँ पे गूगल करते थे, डॉक्टर चामियाना मियाँ वाली, डेंटिस्ट और ब्यूटिशियन और जनरल स्टोर, कार मैकेनिक, कोई मिल जाए, स्कूल, साइंस टीचर, मैथ्स टीचर, ताकि आप किसी ना किसी तरह किसी से मिल जाए, कांटेक्ट कर लें। कांटेक्ट कर ले। हाँ। तो बस वो मिला ही नहीं। कुदरत ने ऊपर टाइम मुकर्रर करा था, उस दिन मिल गए। तो 4 साल का ये सफ़र अब जाके पूरा हुआ? हाँ, हर चीज़ से। एक वो किताब लिख रहे हैं, उन्होंने किताब के बारे में मुझे बोला कि फर्स्ट पेज के ऊपर आपका क्या चाहते हो, उस किताब के बारे में, अपने उस शहर के बारे में क्या कहना चाहते हो। तो वो उन्हीं को बताऊंगा। अच्छा। वो किताब में छपेगा। ठीक है ठीक है। नहीं मैं वो नहीं, बिल्कुल भी वो मैं नहीं चाहता। वो चीज़ है, यहाँ आए, यहाँ अगर हमने अपनी भाषा छोड़ी, अपना रहन सहन छोड़ा, यहाँ के अनुरूप ढले, लेकिन वो जो बूटे के अंदर जो जड़े हैं ना, जैसे अमरूद को लगा दो अमेरिका में तो अमरूद ही निकलेगा। हाँ हाँ। तो बच्चों को एक दूसरा ही निकलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, आप अंदर से तो आपको ये महसूस होता है ना कि हम लोग समझ सकते हैं, बोल नहीं सकते, महसूस हो रहा है ना, सब कुछ बस होता ठीक है। अपनी भाषा छोड़ी, अपना कल्चर छोड़ा, अपना पहनावा चेंज हुआ यहाँ के। हाँ। बाकी तो सब कुछ वही है। मैं तो ऐसे भी लोगों से मिला हूँ जो ये कहते हैं कि हमें तो दुख होता है कि हम ये बोलते हैं, हम वो शर्मिंदा है इस बात पे। तो आपको तो बल्कि इस बात का दुख है कि नहीं यार क्यों भूल गए हम, है ना? कोशिश करते हैं, लेकिन रोज अगर हम रोज बोलेंगे तो अलग तरह से बोले जाएगा। एक दिन बोलोगे तो अलग। वो कहते हैं ना, एक दिन पीने वाले को चढ़ जाती है और रोज पीने वाले को कुछ नहीं होता। जो चीज़ पढ़ा है, जो यूट्यूब से ही सीखा है, क्योंकि जो भी बुक्स हैं वो उर्दू में है, उर्दू आती नहीं है। तो गिनती तो आती है? हाँ, गिनती आती है अपने वाली जुबान। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डा। ठीक है, बिल्कुल बच्चों को भी सिखाई मैंने। वाह। कुछ तो सीखे। हाँ, नहीं नहीं, अच्छी इडेया उडेया धागिन सर भन्ना वेसी फिट्टा धीमे आखे नहीं लगता। नहीं जी, मुझे वाकई में अंदाज़ा नहीं था कि ये जो थैंक्स वीडियो बनने जा रहा है, और उसके बाद यहाँ आके विकास जी ने जब ये सब चीज़ें बता रहे हैं तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि चलिए हम नहीं वसीला बने, कोई और बना, और जो भी बना उसने इनको खुशी तो दी, और अब उसका फिर से ज़रिया हम बन रहे हैं कि हमने फिर हमसे भी ज़्यादा खुशी हमारे पापा को थी। हम्म, वो बहुत खुश थे। वो 1-1 घंटा उनसे बात करते थे। और वो मतलब कि वैसे बात करते थे जी जैसे वो यहीं पड़ोस में बैठे हैं। हाँ। और 2-3 दिन बाद मिले हैं, वो सब बताते थे, ये मुच्छड़ था और ये वहाँ पे था, उसके बारे में बताओ। एक तुम्हारी बुआ थी, उसके बारे में बताओ। वो जैसे 2 दोस्त मिलते हैं, दो, लेकिन उम्र उनकी है 30 साल और पिताजी हमारे 76 के हैं। लेकिन वो बिल्कुल A to Z अपडेट थे हमारी फैमिली के बारे में। वाह। वो भी काफ़ी टाइम से ढूंढ रहे थे हमारे को, मतलब 10 साल से कह रहे हैं हम आपको ढूंढ रहे हैं। तो आपकी फैमिली, इसका मतलब वहाँ पे एक नामी गिरामी फैमिली नहीं, नामी गिरामी तो कोई नहीं, तो 2 दोस्त होते हैं उनके। कोई उसमें जैसे किशन सुदामा थे, उसमें कोई वो थोड़ा था कि ऊपर था नीचे था, ना हमने देखा ना उन्होंने देखा। नहीं, तो जो ये फैमिली है जिसने आपके लिए की है, इनके साथ दोस्ती थी ये तो
उसको एक शौक था अच्छा ये चीज़ें संभालने का। उन्होंने हमारा दादाजी का बर्थ सर्टिफिकेट संभाल के रखा है, स्कूल सर्टिफिकेट है, अटेंडेंस रजिस्टर हमें अपना नहीं मिल सकता, उन्होंने हमारा संभाल के रखा हुआ क्या है। बात है। तो अब जाएंगे हाँ, तो ले आएंगे और कब जाएंगे? जब सरकार चाहेगी। ये हमारे वैसे हाथ आप में अभी होके तो आए हैं यहाँ? करतारपुर गए थे, वो तो वहाँ पे तो हमारे शहर का एक रगड़ाई वाला मिला था, उससे मिलके आधी खुशी मिल गई अरे थी। वाह, अरे वाह, भैया का था वो, अच्छा। तो वो मिला। तो मैं कहा भी तुम तो हमारी जुबान बोल रहे हो। कहता हाँ जी, तुसा किथे दे हो? कि असा मियाँ वाली दिया। अच्छा असा लइयां दिया, पहले डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली पैंदा सी। हाँ। तो जनाब जी, ये एक छोटा सा वीडियो, थैंक्स वीडियो जो था दिल्ली, ये जाका मलिक जी के लिए था। हाँ और ये चामियाना मियाँ वाली में रहते हैं, जो हमारा गांव था, शहर था या डिस्ट्रिक्ट था हमें पता नहीं है, लेकिन वो था हमारे पुरखों की जन्मभूमि। ठीक है, जो बूटा आके यहाँ पे आ गया लगा दिल्ली में, दिल्ली के बाद कुछ आगे की शाखाएं कनाडा चली गई, कोई ऑस्ट्रेलिया चली गई, कोई लंदन चली गई, ये शाखाएं चली गई हैं, लेकिन बूटा जो है वो हमारा चामियाना का है, जो उखाड़ के दिल्ली में लगाया गया था। बड़े सारे परिवार और भी हैं जो अक्सर इसी बात के लिए फ़ोन करते हैं या चीज़ें ढूंढना चाहते हैं। बहुत लोगों की ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, लेकिन बहुत सारे अभी बाकी हैं। वो कौन वसीला बनेगा वो तो वो जाने। लेकिन इसके बीच में एक और बात, मैं जब कुरान वाला वीडियो कर रहा था इनके साथ बैठ के, तब इनका ये वाला ऑफिस नहीं था, दूसरा था। और अभी बातें बातों में इन्होंने ऑफ कैमरा ये भी बताया था कि दो कपड़े चाया से उत्थों तो इत्थां, मतलब सरहद पार से यहाँ। ठीक है, आज यहाँ एक अच्छा खासा साम्राज्य बसाया हुआ है हम लोगों ने अपने बिजनेस का। तो कई बार आप लोग पूछ बैठते हैं ना कि भाई आप लोगों का क्या व्यवसाय है, बिजनेस कैसा है। तो हमारे सभी लोग, आपने पिछला अगर हमारा करोल बाग वाला वो वीडियो देखा है, सरगोदा वाला, जिसमें वो कहते हैं कि मैं नींबू बेचता था, एक आने के दो नींबू, वो भी आज एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उनकी फैक्ट्री में जींस बनती हैं जो मैं डाल के बैठा हुआ हूँ, ये डाल के बैठे हुए हैं ऐसी। और यहाँ जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पे भी सूट्स का अंबार है। तो ये हमारे बुज़ुर्गों की मेहनतें हैं, उनका आशीर्वाद है, जिसकी वजह से मैं हमेशा यही बात ज़रूर कहता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो मेहनतें की है ना, इन्हीं मेहनतों की वजह से आज हम लोग यहाँ एक अपनी पहचान बनाए हुए हैं, कम से कम अपनी कम्युनिटी में। और सामने वाले को भी ये लगता है कि यार ये नंगे पुंगे आए थे, बोलते हैं हमें कि आप लोग तो ऐसे ही आए थे, आज देखो हमसे वो भी ऊपर हो। तो ये सुन के खुशी होती है। देखो सबसे बड़ी बात थी एजुकेशन थी, बुजुर्गों को भी हमारे आगे जो उन्होंने सबसे पहले कहा कि एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने से ही हमारी जो ग्रोथ हुई है हमारी कम्युनिटी की, तो एजुकेशन थी। एजुकेशन से ही हमारे सारे जो फैमिली में थे सब गवर्नमेंट जॉब्स में थे, बैंक में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे। इवन वहाँ पे भी आपके तो हाँ, हमारे दादाजी वो इंजीनियर थे, वो कोयला खान में थे। और नाना जी हमारे स्टेशन मास्टर थे पिपला स्टेशन पे। वाह, और कई चीज़ें तो अभी भी ढूंढ रहे हैं, मामा जी में हमारे ढूंढ रहे हैं। वो मिलेगी तो फिर इसको भी कैमरे में बताया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा। हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्यों बता रहे हैं, ताकि उन लोगों को पता चल पाए और एक जो ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है ना, उसका ये हिस्सा बन पाए कि हाँ 75 साल पहले जो चीज़ खो गई थी वो आज मिल भी तो गई है। तो ये उस चीज़ को इस तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं। मैंने आपसे वादा किया था गालिब की हवेली, वो भी इसी शेड्यूल में आपको दिख जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू।